अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। एक बादल था तेरा जिस्म भिगोने वाला, एक मौसम था हरी घास में। मेरा भरोसा नहीं होता है कब अच्छे शेर सुना दूं, तो बहुत तवज्जो इधर रखिएगा आप लोग कि एक मौसम था हरी घास पे सोने वाला, एक बादल था तेरा जिस्म भिगोने वाला। इसी अखबार में तस्वीर छपी है तेरी, अब ये अखबार पुराना नहीं होने वाला। इसी अखबार में तस्वीर छपी है तेरी, अब ये अखबार पुराना नहीं होने वाला। गजल का जादू यही है दोस्तों कि इंसान जो सोचता है वो लबों तक नहीं ला पाता। एक आम आदमी अगर कोई बात सोचता भी है तो उसके लबों तक नहीं आ पाती वो बात, और शायर जो सोचता है वो बोल दिया करता है। इसी का नाम शायरी हुआ करती है। अब मैं हैरत करता हूँ ऐसे लोगों पर, क्योंकि सहाफ़त जो है ये एक अलग शोबा है। अगर कोई शख्स सहाफ़ी होता है, अखबार का नुमाइंदा होता है, तो उसके लिए वही एक काम काफ़ी है। अगर कोई शख्स शायर है तो उसके लिए शायरी काफ़ी है। लेकिन मैं ऐसे लोगों पर हैरत करता हूँ जो सहाफ़त के साथ साथ शायरी भी करने का हुनर रखते हैं। मेरी फहरिस्त में एक ऐसा शायर मौजूद है जिसे दुनियाए अदब यूसुफ राना के नाम से जानती है। जब वो सहाफ़त की लाइन में होते हैं तो बहुत अच्छे सहाफ़ी होते हैं, जब वो शायरी के हवाले से होते हैं तो बहुत अच्छे शायर होते हैं, जब वो निज़ामत के हवाले से आते हैं तो बहुत अच्छे नाज़िम मुशायरा होते हैं। एक शख्स है लेकिन उसके अंदर बहुत सारी खूबियाँ हैं, खुदादाद सलाहियतें हैं, मल्टी टैलेंटेड शख्स जिसे कहा जाए तो बेजा नहीं होगा। एक एक शख्स ज़ोरदार तालियों से मोहतरम यूसुफ राना साहब का इस्तकबाल करें। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपनी शायरी से नवाजें। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों और साथियों, बड़ी खुशी की बात है कि मरकज़ी वज़ीर आली जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब के जन्मदिन के मौके पर मोहतरम हाजी अकील साहब, अंसारी फजलुर रहमान साहब, महबूबुल उलमा खान अब्दुल सलाम कासमी साहब, अल्ताफ़ भाई, इमरान भाई, रफ़ीक कलदोरिया साहब, शमीम आपा, रशीदा आपा और यहाँ पर बैठे हुए तमाम मोतबर शोराए किराम, कि जहाँ तक मैं वसीम खान साहब को जानता हूँ, ज़रूरी है कि आज दो जुमले उनके ताल्लुक़ से मैं कहूँ कि मुझे याद है कि एक बरस कबल इन्हें माइनॉरिटी मोर्चा मुंबई का अध्यक्ष बनाया गया था। तब से लेकर आज तक वो इतनी मेहनत किए हैं कि चर्चगेट से लेकर विरार तक, वीटी से लेकर कसारा तक कोई ऐसा इलाका नहीं है जहां पर वसीम खान साहब ने संगठन को मजबूत ना किया हो। यही वजह है ना, अभी अल्ताफ भैया भी नहीं, यही वजह है कि सदर आली वकार ने इन्हें दोबारा मुंबई की सदारत दी। और इतना ही नहीं, बहुत सारी कमेटियों में रहने के बाद भी जनाब मुख्तार अब्बास नकवी साहब ने उन्हें मौलाना आज़ाद का मेंबर बना दिया। मैं ये चाहता हूं कि एक मरतबा भरपूर तालियों से इस्तकबाल कीजिए आली जनाब वसीम खान साहब का, कि इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम लोगों को जोड़ा है। वसीम भाई, आपके तवस्सुस से ये 4 मिसरे पेश कर रहा हूँ, सुनिएगा। जी भाई। कि हम अपने दुश्मनों को इसलिए हैरान रखते हैं, हम अपने दुश्मनों को इसलिए हैरान रखते हैं, वफादारी में भी अपनी अलग पहचान रखते हैं। क्या बात है, वफादारी में भी बहुत अच्छे भाई अपनी अलग पहचान रखते हैं। और ज़बां पर हर घड़ी रहता है जिंदाबाद का नारा, ज़बां पर हर घड़ी रहता है जिंदाबाद का नारा।
हम अपने खून के कतरों में हिंदुस्तान रखते हैं। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। हम अपने खून के कतरों में हिंदुस्तान रखते हैं। दोस्तों, मैं एक और गुजारिश करूंगा आप लोगों से कि मुसलसल एक के बाद एक शुराए किराम को ये पढ़ाए जा रहे हैं। मेरा भतीजा लगता है इरशाद अंजुम साहब, बड़े ही कम उम्र में पूरे हिंदुस्तान में अपने निज़ामत का जादू जगाया है। इसी के साथ में आलम निज़ामी साहब, आलमी शोहरत याफ्ता शायर अनजान सागरी साहब, एम तुराज साहब, असद अजमेरी साहब, अन्नू शाह साहब। दोस्तों, एक मरतबा इन साहित्यकारों के लिए ताली बजा दीजिए आप लोग। बहुत शुक्रिया यूसुफ भाई। एक खबर ये भी आई थी कि किसी साहब ने चीन को हमारे जो फौजी राज है वो भेज दिए। मैंने 4 मिसरे का ये सुनिएगा महबूब उलमा साहब, कि सियासी सामरी भक्तों का जादू तोड़ देती है। सामरी भक्तों कि सियासी सामरी भक्तों का जादू तोड़ देती है। ये आंधी है दरख्तों के भी बाजू तोड़ देती है। क्या बात है, वाह। ये आंधी है, क्या बात है। ये आंधी है दरख्तों के भी बाजू तोड़ देती है। और वतन को बेचने वालों तुम्हें गैरत नहीं आई। वतन को बेचने वालों तुम्हें गैरत नहीं आई। तवायफ भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। बहुत अच्छे। तवायफ भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। कि सियासी सामरी भगतों का जादू तोड़ देती है। बहुत अच्छे। सियासी सामरी भगतों का जादू तोड़ देती है। ये आंधी है दरख्तों के भी बाजू तोड़ देती है। और वतन को बेचने वालों तुम्हें गैरत नहीं आई। वतन को बेचने वालों तुम्हें गैरत नहीं आई। तवायफ भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। तवायफ भी किसी मौके पे घुंघरू तोड़ देती है। और एक मतलब कुछ शेर सुनिएगा, कुछ शेर सुनाता हूं कि मोहब्बत के दरीचों पर शिकायत रक्स करती है। कि मोहब्बत के दरीचों पर। वाह। दोस्तों, मैं बहुत बड़े बड़े ऑल इंडिया मुशायरा पढ़ा हूँ, निज़ामत भी किया हूँ, मगर यकीन मानिए इस सच्चे कलमकारों के सामने पढ़ना यानी पैर पे जो लग्जिश होने लगती है। तो मैं चाहता हूँ दोस्तों कि आप लोग गौर से सुने। और वाकई ये आलम भाई की मोहब्बत है, वसीम भाई की मोहब्बत है, अंसारी फजल रहमान साहब की मोहब्बत है कि ये आफ्ताब और महताब एक जगह कहाँ जमा होती हैं। ये आप लोगों की मोहब्बत का नतीजा है कि यहाँ पर तमाम आफ्ताब और महताब तशरीफ़ रखते हुए हैं। दुनिया अदब के तमाम वो शुराए किराम जिन्हें दुनिया बेकरार रहती है सुनने के लिए, यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं। कि मोहब्बत के दरीचों पर शिकायत रक्स करती है। मोहब्बत के दरीचों पर शिकायत रक्स करती है। हर बिछड़ने वाले तेरी हर इनायत रक्स करती है। क्या बात है। कि बिछड़ने वाले तेरी हर इनायत रक्स करती है। और आप लोगों ने देखा होगा, 2 बांस इधर 2 बांस इधर रहता है, एक रस्सी रहती है, उसके ऊपर कोई खातून चलती है या कोई बच्ची चलती है। मैंने उस उन्वान को बांधने की कोशिश की है, समाप्त कीजिएगा। कि मोहब्बत के दरीचों पर शिकायत रक्स करती है। क्या बात है। और बिछड़ने वाले तेरी हर इनायत रक्स करती है। और शरीफुन नफ्स औरत है, उसे मत देखना लोगों। कि शरीफुन नफ्स औरत है, उसे मत देख। शरीफुन नफ्स औरत है, उसे मत देखना लोगों। सरे बाजार रस्सी पर जरूरत रक्स करती है। सरे बाजार रस्सी पर, सरे बाजार रस्सी पर जरूरत रक्स करती है। शरीफुन नफ्स औरत है, बहुत बहुत शुक्रिया। शरीफुन नफ्स औरत है, उसे मत देखना लोगों। सरे बाजार रस्सी पर जरूरत रक्स करती है। सरे बाजार रस्सी पर जरूरत रक्स करती है। और एक शेर माँ के ताल्लुक से हो गया, समाप्त कीजिए। कि सरे बाजार रस्सी पर, क्या बात है। जी 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 जी। कि सरे बाजार रस्सी पर जरूरत रक्स करती है। और मैं जब भी माँ की अजमत को रकम कागज पे करता हूँ, माँ की अजमत को रकम कागज पे करता हूँ, कलम सजदे में गिरता है, अकीदत रक्स करती है। कलम सजदे में गिरता है, कलम सजदे में गिरता है, अकीदत रक्स करती है। कलम सजदे में गिरता है, अकीदत रक्स करती है। और हमारे घर की बर्बादी कहाँ से ये कहाँ आई। हमारे घर की, हमारे घर की बर्बादी कहाँ से ये कहाँ आई। उधर टूटी है तलवारें, इधर जख्मी ज़बा आई। क्या उधर टूटी है तलवारें, इधर जख्मी ज़बा आई। और बहन तो ले गई गहने, मका था ले लिया भाई। वसीम भाई,
बात कि बहन तो ले गई गहने, मका था ले लिया भाई, मुझे थी फिक्र जन्नत की मेरे हिस्से में माँ आई। क्या बात मुझे है थी फिक्र जन्नत की, वाह मुझे थी फिक्र जन्नत की, बहुत अच्छे मुझे बात थी है। फिक्र जन्नत की मेरे हिस्से में माँ आई। क्या मुझे थी फिक्र जन्नत की मेरे हिस्से में माँ आई। और दोस्तों 4 मिसरे यूं हो गए नसीबुल्लाह भाई कि मकां भी बढ़ गया। मकाम यही पर- 4 मिसरों से मेरी पहचान बनी है पूरे हिंदुस्तान में। समाप्त कीजिएगा कि ये दाढ़ी वाले या टोपी वाले जो शख्सियात बैठी है, उन्होंने मिल्ले तशक्कुस को बरकरार रखा है। शेर सुनिएगा, मैं शेर पेश कर रहा हूँ कि मकां भी बढ़ गया, भाई अलग कमरों में रहते हैं। मकां भी बढ़ गया, भाई अलग कमरों में रहते हैं, मगर दुनिया समझती है कि हम अपनों में रहते हैं। मगर दुनिया समझती है, मगर दुनिया समझती है कि हम अपनों में रहते हैं। और तमाम फस्ताई ताकतों की नजर ये शेर तालबैब से वाशिंगटन तक समाप्त कीजिएगा कि मकां भी बढ़ गया, भाई अलग कमरों में रहते हैं, मगर दुनिया समझती है कि हम अपनों में रहते हैं। और इन्हें मत छेड़ना, इन्हें मत छेड़ना वरना फना हो जाएगी दुनिया। इन्हें मत छेड़ना वरना फना हो जाएगी दुनिया, जो अक्सर रात के पिछले पहर सजदों में रहते हैं। क्या बात है भाई, अक्सर रात के पिछले पहर, अरे वाह भाई, जो अक्सर रात के पिछले पहर सजदों में रहते हैं, इन्हें मत छेड़ना, इन्हें मत छेड़ना वरना फना हो जाएगी दुनिया, जो अक्सर रात के पिछले पहर सजदों में रहते हैं। और परिंदों में मेरी बेटी सहेली ढूंढ लेती है परिंदों में मेरी कि परिंदों में मेरी बेटी सहेली ढूंढ लेती है, परिंदों में मेरी बेटी सहेली ढूंढ लेती है। और खिलौना जब बनाना हो तो मिट्टी ढूंढ लेती है। क्या बात है, खिलौना जब बनाना हो क्या बात है, तो मिट्टी ढूंढ लेती है। परिंदों में मेरी बेटी सहेली ढूंढ लेती है, और खिलौना जब बनाना हो तो मिट्टी ढूंढ लेती है। और कहीं जब भीख भी मिलती नहीं है ठोकरें खाकर, कहीं जब भीख भी मिलती नहीं है ठोकरें, कहीं जब भीख भी मिलती नहीं है ठोकरें खाकर, शिकम की आग कचरे में भी रोटी ढूंढ लेती है। क्या बात शिकम है की यार। आग, अरे वाह वाह वाह, शिकम की आग कचरे में भी रोटी ढूंढ लेती है। कहीं जब भीख भी मिलती नहीं है ठोकरें खाकर, शिकम की आग कचरे में भी रोटी ढूंढ लेती है। परिंदों में मेरी बेटी सहेली ढूंढ लेती है। और हर आखिर के तौर पर एक मतलब 2-3 शेर, उसके बाद जहमत तमाम कि परिंदों में मेरी बेटी सहेली ढूंढ लेती है, खिलौना जब बनाना हो तो मिट्टी ढूंढ लेती है, कहीं जब भीख भी मिलती नहीं है ठोकरें खाकर, शिकम की आग कचरे में भी रोटी ढूंढ लेती है। सुनिएगा साहब कि निगाहें नाज करती हैं, निगाहें नाज करती हैं, शबाहत मुस्कुराती है। क्या बात कि निगाहें नाज करती हैं। सवात मुस्कुराती, दोस्तों हमारे दरमियान 2 कलमकार ऐसे बैठे हैं कि पूरी दुनिया इनको जानना चाहती है ये कौन साहबान है, मगर ये इतने थोड़ा सा पीछे रहते हैं कि आज तक उतना आगे नहीं बढ़ पाए जितना बढ़ना चाहिए। उनमें एक मोहतरम नाम है अनजान सागरी साहब का। ये अनजान नहीं है, पूरी दुनिया के लिए मारूफ है, मगर अपने आप को अनजान कहते हैं। दूसरा नाम है अन्नू साहब का और असद अजमेरी साहब का। दोस्तों सुनने इन अदब की आफ्ताब और महताब और यूनिवर्सिटी यहाँ पर बैठी हुई है, आलम भाई मेरे बड़े भाई छोटे भाई बैठे हुए हैं। दोस्तों समाज कीजिएगा जी भाई, क्या निगाहें नाज करती हैं, शबाहत मुस्कुराती है। गाए नाच, निगाहें नाज करती हैं, शबाहत मुस्कुराती है। और तेरे होठों को छूता हूं तो लज्जत मुस्कुराती है। क्या बात है, तेरे अच्छा है, होठों को छूता हूं, तो लज्जत तेरे होठों को छूता हूं तो लज्जत मुस्कुराती है। निगाहें नाज करती है, शबाहत मुस्कुराती है। और तेरे होठों को छूता हूं तो लज्जत मुस्कुराती है, तेरे होठों को छूता हूं तो लज्जत मुस्कुराती है। और किसी मेहमान के आते ही दस्तरखान पर मेरे, किसी मेहमान के आते ही दस्तरखान पर मेरे, किसी मेहमान के आते ही दस्तरखान पर मेरे, गरीबी रक्स करती है तो बरकत मुस्कुराती है। क्या बात गरीबी है, वाह रक्स करती है, वाह वाह वाह, गरीबी रक्स करती है। दोस्तों ये बहुत, हालांकि मैं बहुत छोटा शायर हूँ मगर बड़ा शेर कह दिया। एक मरतबा ताली बजा दीजिए दोस्तों। बहुत ही- कि निगाहें नाज करती हैं, शबाहत मुस्कुराती है, तेरे होठों को छूता हूँ तो लज्जत मुस्कुराती है। और किसी मेहमान के आते ही दस्तरखान पर मेरे, गरीबी रक्स करती है तो बरकत मुस्कुराती है। हर पे आखिर के तौर पर आखिरी शेर आप लोगों की नज़रों समाप्त कीजिए और तालियों मुझे रुखसत कीजिए कि निगाहें नाज करती हैं,
शबाहत मुस्कुराती है, और तेरे होठों को छूता हूँ तो लज्जत मुस्कुराती है। और किसी मेहमान के आते ही दस्तरखान पर मेरे गरीबी रक्स करती है तो बरकत मुस्कुराती है। और मैं जब भी माँ के तलवों को लगा लेता हूँ आँखों से, मैं जब भी माँ के तलवों को लगा लेता हूँ आँखों से, मेरा दीदार करती है तो जन्नत मुस्कुराती है। मैं जब भी माँ के तलवों को लगा लेता हूँ आँखों से, मेरा दीदार करती है तो जन्नत मुस्कुराती है। बेपनाह मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई यूसुफ राना साहब को।